वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन दयाल एंड आज की वीडियो में मैं आपको RQF लेवल 6 एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि ये बेसिकली क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है यूथ मोबिलिटी वीजा के लिए। अगर आप यूथ मोबिलिटी वीजा में एंटर करने वाले हैं तो आपका बेसिकली RQF लेवल 6 की एजुकेशन आपके पास में होनी चाहिए। और लोगों को जो इस एजुकेशन से रिलेटेड है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हमारी एजुकेशन कंसिडर होगी या फिर नहीं होगी, क्या वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर होगा या नहीं होगा। तो आज वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। और जो gov.uk है उसकी वेबसाइट पे एक प्रॉपर जो क्लियर गाइडेंस है वो मुझे एक तरीके से नहीं मिल पाई, लोगों को नहीं मिल पाती कि कैसे वो समझ पाए कि जो उनकी एजुकेशन है वो लेवल 6 है या नहीं। तो जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ बाय एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि किन किन लोगों का कंसिडर हुआ है और क्या चीजें कंसिडर नहीं होती RQF लेवल 6 में। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। एंड लास्ट वीडियो में मैंने जुलाई बैलेट को लेकर कुछ चीजें बताई थी कि जुलाई बैलेट में कब आपका जुलाई बैलेट खुलने का चांसेस है। तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो बिकॉज उसमें भी मैंने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश करी है। सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, सो डू चेक इट आउट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लेवल वाइज जाती हूँ। जैसे कि फर्स्ट जो लेवल होता है वो 10th का होता है, 10th स्टैंडर्ड। तो जो आपने अगर सिर्फ आपकी हाईएस्ट एजुकेशन वो 10th है तो इट इज नॉट एलिजिबल। आप कुछ भी कर लीजिए वो एलिजिबल नहीं होगी। सेकेंड है आपका 10th के साथ में कोई डिप्लोमा। 10th के साथ में अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा करा है, 2 इयर्स का करा है, 1 ईयर का करा है तो वो भी इनएलिजिबल है। बिकॉज 10th के बाद में जब आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो चाहे आपने 3 इयर्स की एजुकेशन की हो वो आपका मिलके सिर्फ 12th तक ही पहुंचता है। दैट्स वाई अगर आपका 10th स्टैंडर्ड के साथ में कोई भी डिप्लोमा है तो इट विल नॉट वर्क। थर्ड आपका है 12th स्टैंडर्ड। अगर आपकी हाईएस्ट एजुकेशन 12th स्टैंडर्ड है इट इज ऑल्सो इनएलिजिबल। फोर्थ है आपका 12th के साथ में किसी तरीके का डिप्लोमा। अगर आपका डिप्लोमा 1 ईयर या 2 ईयर का है तो वो प्रॉपर ग्रेजुएशन तक नहीं माना जाता, वो प्रॉपर एक तरीके से ग्रेजुएशन नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर आपका 12th के बाद में 3 इयर्स का डिप्लोमा है जो एक प्रॉपर डिप्लोमा होता है वो है तो आपका RQF लेवल 6 तक माना जाता है। और अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट निकलवाने की कोशिश करो और साथ में अपना आपके पास में एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने जहां से डिप्लोमा किया है वो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने को रेडी है, आपको ट्रांसक्रिप्ट देने को रेडी है। हर साल का एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है, तो अगर आपको वो मिलता है तो डेफिनेटली आपका जो डिप्लोमा है वो कंसिडरेबल है। बट 1 और 2 इयर्स का डिप्लोमा अभी तक मैंने कंसिडर होते हुए नहीं देखा है। नेक्स्ट है 12th के साथ में वर्क एक्सपीरियंस। क्या 12th अगर है हाईएस्ट एजुकेशन और कोई वर्क एक्सपीरियंस है क्या वो काउंट होता है? तो नो, इट डजंट काउंट। आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, चाहे आपके पास में 4 साल का है चाहे 5 साल का है। क्योंकि इस बार एक कैंडिडेट थे, उन्होंने 12th के बाद में 1.5 साल का डिप्लोमा किया था और साथ में उनके पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने डिप्लोमा भी लगाया, 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी लगाया और उसको क्लैरिफाई भी करने की कोशिश करी, बट इट डिडंट वर्क फॉर देम। लाइक उनके लिए वो चीज वर्क नहीं करी। तो दैट इज व्हाई आई डोंट थिंक वर्क एक्सपीरियंस काउंट्स। बट क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा है कि अप्रेंटिसशिप्स और इंटर्नशिप्स काउंट होती हैं, तो लेट मी क्लैरिफाई कि वर्क एक्सपीरियंस और अप्रेंटिसशिप बहुत डिफरेंट चीजें हैं। अप्रेंटिसशिप एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्टेड आपका होता है कि हाँ आप एक कॉन्ट्रैक्टेड एक स्किल को लर्न कर रहे हो, आप वहां पे जॉब भी करते हैं बट आप वहां पे स्किल को भी लर्न कर रहे होते हैं। तो आपका जो ऑफर लेटर होता है उस पर क्लियरली मेंशन होता है कि आप 3 इयर्स की अप्रेंटिसशिप या फिर इंटर्नशिप पे हैं। तो अगर आपने 12th के बाद में कोई इस तरीके की इंटर्नशिप करी है 3 इयर्स की तो वो काउंट होती है क्योंकि वहां पे आपने किसी स्किल को लर्न किया है। दैट इज व्हाई इट रीच टू RQF लेवल 6। नाउ अबाउट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपने चाहे कहीं से भी की है, कोई भी ग्रेजुएशन की है, चाहे आपकी ओपन है चाहे आपकी रेगुलर है, किसी भी तरीके की ग्रेजुएशन है, इट विल बी एलिजिबल। आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट निकल सकती है, प्रॉपर डिग्री सर्टिफिकेट निकल सकता है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई एंड आप अपना जो ग्रेजुएशन के थ्रू है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ओपन के बेसिस पे इसको बिल्कुल ये मत सोचिएगा क्या मेरी एजुकेशन काउंट होगी या नहीं, बिल्कुल होगी। नेक्स्ट इज अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन दोनों है तो क्या करना है, क्या आपको दोनों लगाना है या फिर क्या करना है? क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन होती है वो लेवल 6 की एजुकेशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी उससे एक लेवल ऊपर लेवल 7 की एजुकेशन होती है। और तो लेवल 7 लेवल 6 से ऊपर ही होता है। तो इस वजह से कई लोग क्या करते हैं, कई लोग लेवल 7 का लगा देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू मी आप एक ही एजुकेशन लगाओ, या तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड इस केस में आप बेस्ट है कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन लगाओ। पोस्ट ग्रेजुएशन ऑब्वियसली इट प्रूव्स कि आपने लेवल 6 भी किया हुआ है,
बट स्टिल आपको सिर्फ जितना मांगा गया है आप उतना दें, क्योंकि कई लोगों के पास है मैंने देखा कि उनसे सिर्फ मांगा गया है कि हाँ जी सिर्फ इतना आप दिखाओ, और उन्होंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करी। देखो जी हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका मतलब ये प्रूफ करता है कि हमारे पास वो एजुकेशन है या फिर इतने फंड्स हैं। तो जितना आपसे मांगा गया है उसमें बहुत ज्यादा उनको ओवरवेल्म नहीं करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ में, बहुत लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स देने की कोशिश करनी है जिसके थ्रू आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो प्रूव हो जाए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको ओवरवेल्म नहीं करना है। तो इसी वजह से अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन अगर दोनों है तो आप सिर्फ ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन के उस टाइम पे इग्नोर कर दें। So this was my video of RQF level 6. It was a small video but it is going to help a lot of people जिनको अभी ये डाउट है क्या हमारी एजुकेशन एलिजिबल है या नहीं है। और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो प्लीज डू नॉट एंटर इन बैलेट, बिकॉज ये दूसरे लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो सीट्स हैं वो वेस्ट चली जाती हैं, आप लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं होते, वीजा लग नहीं सकता और उसके बावजूद अप्लाई कर देते हैं। एंड बिलीव मी मैंने हर तरीके का केस देख लिया है। जो 12th था, 12th के बाद में उनका डिप्लोमा था, डिप्लोमा के बाद में उनके पास 4 years का वर्क एक्सपीरियंस था, बट इट डिडंट काउंट, वो काउंट नहीं होगा। तो बेटर है कि आपकी सीट किसी और को मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।